है परमपिता। आमीन। तो फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। पिछले हफ्ते हम लोगों ने उत्पत्ति के 5वें अध्याय का पहला भाग हमने देखा था और आज हम दूसरे भाग को देखने वाले हैं। पिछले पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला था कि 5वें अध्याय में 2 भाग रहेंगे, तो उस दूसरे भाग का संदेश मैं आज आपके आगे रखना चाहता हूँ। ठीक है? पिछले हफ्ते हम लोगों ने इस विषय पे हमने बातचीत की थी, मृत्यु का सामना गंभीरता से करना। ठीक है? फेसिंग मोर्टैलिटी सोबरली। पिछले हफ्ते हम लोगों ने आदम की जो वंशावली थी और आदम के बाद जो भी लोग जन्मे, हर एक पीढ़ी को हमने इस 5वें अध्याय में हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि कैसे लोग, उस वक्त के लोग 100 साल जीते थे, लेकिन इतने 100 साल जीने के बाद भी अंत में हर एक को मृत्यु का सामना करना पड़ा। और हमने देखा था कि परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपनी धीरज, अपनी करुणा और अपने योजना के अनुसार भले ही सारे मानव जाति को मिटाने के लिए परमेश्वर ने ठान भी लिया था। आगे चल के हम देखने वाले हैं अध्याय 6 में, लेकिन हम देखते हैं कि इसी अध्याय में नूह का भी जन्म होता है और परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार की रक्षा कैसे की और नूह के द्वारा शांति की स्थापना परमेश्वर कैसे की। ये सारी बातें भविष्यवाणी के रूप में 5वें अध्याय में ही हम देख पाते हैं। और आज हम देखने वाले हैं इसी 5वें अध्याय में हनोक के जीवन के बारे में। इसीलिए आज का टॉपिक जो मैंने चुना है वो है परमेश्वर के साथ चलना, वॉकिंग विद गॉड। ठीक है? आज का जो वचन रहेगा वो उत्पत्ति के 5 का 21 से 24 पद। फिर से एक बार मैं आपके आगे रखना चाहता हूं इस उत्पत्ति के 5वें अध्याय 21 से 24 पदों को। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया! बहुत ही सुंदर वचन। देखिए, जब हम पूरे अध्याय को पढ़ते हैं इस 5वें अध्याय में और हम ये देखते हैं कि आदम की वंशावली और कितने लोग कितने साल जिए, उन्होंने कितने मतलब अपने बेटे बेटियों को जन्म दिया, ये सारी बातें हमने देखा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि अंत में जितने भी 100 साल ये लोग जिए थे, जितनी भी पीढ़ी हमने यहाँ पर देखी थी इस वंशावली में, सबके सब मारे गए, है ना? सबके सब मृत्यु को चखा। बाइबल कहती है तत्पश्चात वह मर गया। इस बात को बार-बार दोहराया गया है। पिछले हफ्ते हमने देखा था, तत्पश्चात वह मर गया, तत्पश्चात वह मर गया। कई बार इस शब्द को हम देखे हर एक के जीवन में इस वंशावली में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही असाधारण विषय, एक अपवाद को हम देखते हैं, एक एक्सेप्शन को देखते हैं इन पदों में, 21 से 24 पदों में। जब सब कोई मर रहे थे, अचानक से एक व्यक्ति एक व्यक्ति जिसका नाम हनोक, उसने मृत्यु को देखा नहीं, मृत्यु का स्वाद चखा नहीं और वचन कहता है वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बड़ी असाधारण बात है यहाँ पर और बड़े आश्चर्य की बात है यहाँ पर कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर एक दिन वो नहीं रहा, वो लोप हो गया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बड़े अचंभे की बात है ये पर। पहला व्यक्ति जो मृत्यु को देखा नहीं, मृत्यु को चखा नहीं और तुरंत महिमा के शरीर में बदलकर परमेश्वर ने उसको उठा लिया।
देखिए, यहाँ पर मुख्य बात जो आज मैं आपसे बताने वाला हूँ, जो मोटी-मोटी बात यह है कि हनोक हमको ये दिखाता है कि एक ऐसे संसार में जहाँ मृत्यु का राज है, मृत्यु का शासन है, विश्वास के साथ यदि परमेश्वर के साथ चलने में, अगर यदि परमेश्वर को कोई प्रसन्न करता है, तो जीवन को एक नई दिशा मिलती है। और यहाँ पर हम मृत्यु पर विजय का एक पूर्ण अनुभव, जिसको हम कहते हैं फोर टेस्ट, मृत्यु पर विजय का एक अनुभव हम देखते हैं हनोक के जीवन में। तो ये बड़ी बात है हमारे लिए आज सीखने के लिए, ठीक है? और हम आगे बढ़ते हैं और ये आज के दिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है। हनोक ने परमेश्वर के साथ-साथ चला, वचन हमको कहता है ये। लेकिन साथ-साथ चलना, ये क्या दर्शाता है? इसका अर्थ क्या है? कुछ बातें आपके आगे मैं रखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, परमेश्वर के साथ-साथ चलना हमको यह दर्शाता है कि उसके साथ हमारी निरंतर संगति, ठीक है? निरंतर संगति को या उस निर्देश को ये दिखाता है। देखिए, चलने का अर्थ है परमेश्वर के साथ आदतन, ठीक है? एक आदत की तरह एक संबंध परक गति के साथ चलना, तेज दौड़ना नहीं, ठीक है? हम पता है हमको कि हम साधारण रूप से हम अपने दैनिक जीवन में हम चलते हैं, ये हमारी आदत है ना? लेकिन हम दौड़ते कब हैं? कभी-कभार, हम हर दिन तो नहीं दौड़ते हैं। चलना चलना हम एक आदत की तरह हम चलते हैं और यह चलना ऐसा दर्शाता है कि ये एक आदत है, ये एक संबंध परक गति, एक गति के साथ हम चलते हैं हम लोग, ठीक है? जिसको हम हर दिन करते हैं। और ये हमको ये दिखाता है कि परमेश्वर के साथ, उसकी गति में, उसके साथ एक निरंतर संगति में, ठीक है? एक निरंतर संगति में चलने को दर्शाता है। हनोक परमेश्वर के साथ-साथ चलता था, इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के साथ निरंतर संगति में रहता था। ऐसा नहीं कि वो कभी दौड़ा और कभी रुक गया, कभी थक गया, कभी लेट गया, कभी सो गया अपने आत्मिक जीवन में, परमेश्वर के साथ चलने में। नहीं, वह निरंतर संगति में परमेश्वर के साथ, उसी गति में, उसी के साथ वो चलता रहा। और ये सबसे पहली बात हमको सीखना चाहिए कि यदि कोई परमेश्वर के साथ चलता है, तो वह परमेश्वर के साथ निरंतर संगति में जीवन जीता है। दूसरी बात, साथ-साथ चलना क्या दर्शाता है? दूसरी बात, हमारे भक्ति का जीवन दर्शाता है। मतलब साथ-साथ चलना परमेश्वर के साथ सहमति और आज्ञाकारिता को दर्शाता है। देखिए, यदि आप किसी के साथ चलते हैं, तो सबसे पहले 2 लोग जब तक सहमत नहीं होते हैं, वो साथ-साथ नहीं चल सकते। आमोस की किताब के तीसरे अध्याय का तीसरा पद भी हमको यही सिखाता है। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? वचन कहता है। जब तक 2 लोग सहमत नहीं होते, वो साथ-साथ कभी नहीं चल पाते। ये नामुमकिन है। बिल्कुल इसी तरह साथ-साथ चलने का अर्थ है सहमति। परमेश्वर के साथ क्या हम उसकी सहमति में हम सहमत होते हैं? तो ये दर्शाता है दूसरी बात, साथ-साथ चलना हमको ये दर्शाता है परमेश्वर के साथ सहमति। और यदि हम परमेश्वर के साथ सहमत हैं, तो हम उसकी आज्ञाकारिता में भी हम जीवन जीते हैं हम लोग। और यही सच्ची भक्ति है। जहाँ पर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उसकी सहमति में हम जीवन जीते हैं,
साथ-साथ चलने का अर्थ है कि हम उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम उसकी आज्ञाकारिता में हम जीवन जीते हैं। यदि 2 लोग परस्पर सहमत ना हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? कभी नहीं। हनोक ने पता है 300 साल वो परमेश्वर के साथ चला। लोग कभी-कभी इस वचन को पढ़कर वो लोग थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि 365 साल हनोक ने परमेश्वर के साथ चला। लेकिन बात ये है कि वो 300 साल ही परमेश्वर के साथ चला और ये हमको दर्शाता है। सोचिए एक बार 300 साल परमेश्वर के साथ चलना, निरंतर संगति में, सहमति के साथ, वो संबंधपरक गति में, एक आदत की तरह आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ इतने लंबे समय तक चलना, ये कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर के साथ जो चलता है, वो कंसिस्टेंटली लंबे समय तक आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ सहमति में वो चलता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, साथ-साथ चलना क्या दर्शाता है? ध्यान से सुनिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर के साथ यदि कोई चलता है, तो वो परमेश्वर पर निर्भर होता है वो। वो परमेश्वर पर विश्वास करता है और ऐसा विश्वास जो परमेश्वर को खोजता है और भरोसा करता है। अब पुराने नियम में ये बातों में जो अभी तक हमने पढ़े थे उत्पत्ति के 5 में हमको स्पष्ट रूप से ये नहीं दिखाई देता है कि हनोक किस रीति से परमेश्वर के साथ चला। परंतु यही बात अब जब हम नए नियम में देखते हैं, इब्रानियों के 11 में उसके 5 और 6 पदों में हम देख पाते हैं, वचन हमको ऐसा कहता है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला। इब्रानियों का 11, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इब्रानियों का 11 5 से 6। यदि आपके पास बाइबल हो तो आप देख लीजिए। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। लेकिन कैसे उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है? यहां पर हम पढ़ते हैं 6 पद में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यही विश्वास था, यही विश्वास, यही भरोसा, ऐसा विश्वास जो परमेश्वर को खोजता था। और इस वचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हनोक ने परमेश्वर की खोज की। हनोक ने परमेश्वर पर भरोसा किया। हनोक ने परमेश्वर पर ऐसा भरोसा किया कि वो पूरी रीति से परमेश्वर पर वो निर्भर था। जैसा वचन यहाँ पर कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आज के दिन भी यदि हम परमेश्वर के साथ-साथ हमको चलना है, तो हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, निर्भर होना चाहिए, और विश्वास बिना उसे हम प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या आज हम परमेश्वर पर निर्भर हैं? क्या हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं? भले ही हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें, क्या आज के दिन हम उसकी आज्ञाओं पर भी विश्वास करते हैं? क्या ये मानकर हम चलते हैं दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में, जब हम कोई निर्णय लेते हैं, यदि कोई हम फैसला लेने वाले हैं, यदि कुछ हम काम करने वाले हैं, जैसा भी हम जीवन जी रहे हैं, क्या हम परमेश्वर की बातों पर हम यह विश्वास करते हैं कि जो उसने लिखा है अपने वचन में, जो मुझे वो दिया है अपने वचन में, वो बात मेरे लिए सही है, वो बात मेरे लिए ही है, वो बात, वो आज्ञाएँ, वो प्रतिज्ञाएँ परमेश्वर मेरे लिए ही लिखा है और मुझे उसको मानना है, मुझे उस पर विश्वास करना है, मुझे उस पर भरोसा करना है।
कि परमेश्वर कभी मेरा बुरा नहीं चाहता है। वो हमेशा मेरा भलाई करता है, चाहे मेरे दुःख दर्द में भी क्यों ना हो, मेरी कठिन समस्याओं में भी क्यों ना हो, वो मुझे ताड़ना भी देकर वो मेरा भला ही करता है। क्या ऐसा विश्वास हमारा है? क्या इस रीति से हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उस पर निर्भर होते हैं? कह रहा हूँ ऐसा विश्वास ही जो पूरी रीति से हम प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, चाहे वो हमारे उद्धार के लिए हो या हमारे पवित्रीकरण के लिए हो या हमारे महिमा में पहुंचने के विषय में भी क्यों ना हो, या दिन प्रतिदिन के हर छोटी-छोटी बात में भी क्या हम परमेश्वर पर निर्भर होकर उसके हाथों में सब कुछ सौंप कर हमारा जीवन उसको समर्पित करके हम जीवन जीते हैं। हनोक ने ऐसा जीवन जिया। हनोक ऐसा विश्वास किया। परमेश्वर के लिए वो खोजी बना और उस पर पूरा विश्वास किया। वो विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, वचन ऐसा कहता है। तो उसके साथ साथ चलने वो ये दर्शाता है हमारी निर्भरता, परमेश्वर पर हम जितना निर्भर होते हैं, इस बात को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं और एक बात, चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के साथ साथ चलना क्या दर्शाता है? ये एक विशिष्टता, एक ऐसे विशेष बात को दर्शाता है कि एक ऐसी दुनिया में, जो एक ऐसे संसार में, जो सारा संसार, सारी दुनिया, सारे लोग एक दिशा में अगर जा रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ चलता है ना, वो दूसरी दिशा में चलता है। हम रहते हैं एक ही दुनिया में, लेकिन एक दुनिया में अलग-अलग तरीके से चलना। हम परमेश्वर के साथ जो चलते हैं, हमारा जो चाल-चलन, हमारा व्यवहार, हमारा चलना, इस दुनिया, इस संसार के अनुसार नहीं होता है। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है, वो संसार के विरोध में, संसार के इस संस्कृति के विरोध में वो चलता है वो। संसार जैसा नहीं चलता है वो। हनोक संसार जैसा नहीं चल रहा था। सारे लोग एक दिशा में जा रहे थे, लेकिन हनोक का चलना कुछ अलग ही था। हम इस संसार में हैं, परंतु हम इस संसार के नहीं हैं। ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। एक ही दुनिया में हम जी रहे हैं, हनोक भी एक ही दुनिया में था, लेकिन उसका रास्ता अलग था। हम संसार से बिछड़े हुए नहीं हैं। ये अलगाव नहीं है, परंतु ये समर्पण की बात है। ये परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण कैसा है, ये दर्शाता है। ये दर्शाता है कि क्या हम पवित्र, शुद्ध, ऐसा समर्पण वाला जीवन जी रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर के साथ जो चलता है, वो पवित्रता में, धार्मिकता में, शुद्ध जीवन जीने में और अपना जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पण में वो जीता था। ये ये अकेली बात नहीं है, परंतु हम ये भी देखते हैं कि ऐसी दुनिया में, ऐसे संसार में जब हनोक था, जो एक दिशा में जा रहे थे, हनोक, हम देखते हैं कि वह धार्मिकता का प्रचारक था। हनोक धार्मिकता का प्रचारक था। और ये बात हम नए नियम में हम पाते हैं। नए नियम में यहूदा की पत्री में अगर आप देखते हो, जिसमें सिर्फ एक ही अध्याय है, यहूदा की पत्री का 14 और 15 पद आप देखते हो, तो उसमें हम देखते हैं, और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, उन्हें दोषी ठहराए। चेतावनी दे रहा था हनोक अपने जीवन में ये प्रचार करते हुए कि देखो, परमेश्वर का न्याय आने वाला है। परमेश्वर न्याय करने वाला है। भक्तिहीन पापियों, भक्तिहीन लोगों को
उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में वो दोषी ठहराएगा, वो दोषी ठहराएगा। ये सारी बातें हम यहूदा की पत्री से हम देख पाते हैं कि हनोक अपने जीवन में परमेश्वर के साथ-साथ चलते हुए वो धार्मिकता का प्रचारक भी था, वो चेतावनी देता था लोगों को, इन सारी बातों से वो अ, चेतावनी देकर परमेश्वर की बातें उनको बताता था। देखिए, हनोक के लिए परमेश्वर के साथ-साथ चलने का मतलब क्या था? कि वह हर दिन उठकर शायद वो ये कहता था कि प्रभु जी, आज आप कहाँ जाना चाहते हैं? और जहाँ भी परमेश्वर जाता, हनोक भी जाता। उसने परमेश्वर के साथ उसी दिशा में, जिस दिशा में परमेश्वर जाता था, उसी गति से, जिस गति से परमेश्वर चलता था, पूरे दिन चलने का मन बना लिया। और वह ऐसा ही करता रहा, दिन-ब-दिन, हफ्ते दर हफ्ते, साल दर साल, निरंतर परमेश्वर के साथ वह ऐसे ही चलते रहा। क्यों? क्योंकि उसका मन प्रभु के पीछे चलने के लिए लगा था। इसलिए वो जीवन की एक आदत बनकर उसके साथ वो चलता रहा। ये आज हमारे लिए हनोक का जीवन, हनोक जिस रीति से परमेश्वर चलता था, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक आदर्श है। देखिए, इब्रानी भाषा में ये चलना, इस शब्द को कहते हैं हलाक। हलाक, हलाक का अर्थ है अच्छी तरह से प्रसन्न करना। ठीक है? यदि आप इब्रानी भाषा में अगर आप देखोगे इस पदों को, तो वहां पर हमको ये बात समझ में आती है कि किसी को इस तरह से व्यवहार करना जो दूसरों को प्रसन्न करे, अच्छी तरह से किसी को प्रसन्न करे, खुश करे। तो चलने का अर्थ इब्रानी भाषा में यही था और यही है। हनोक के जीवन में हम यही देखते हैं कि वह अपनी चाल चलन, अपने व्यवहार से परमेश्वर को वो प्रसन्न करता था। और केवल हनोक के विषय में ही नहीं, केवल हनोक के विषय में कि वह परमेश्वर के साथ चलता था, उसी के विषय में बाइबल हमको नहीं कहती है। हनोक के बाद हम नूह के विषय में भी हम देखते हैं। उत्पत्ति के 6 के 9 में हम देख पाते हैं कि नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ-साथ चलता रहा। यही बात हम देख पाते हैं। तो प्रश्न आज यहाँ पर ये होता है कि जब हनोक ने परमेश्वर के साथ चला, नूह परमेश्वर के साथ चला और कई ऐसे संत हैं जो परमेश्वर के साथ-साथ चले। लेकिन आज के दिन हम कैसे चले परमेश्वर के साथ? क्या परमेश्वर का वचन हमको उसके साथ चलने के लिए बुलाता है? क्या परमेश्वर का वचन हमको भी कहता है, आज के विश्वासी, आज के परमेश्वर के संत लोग, आज के परमेश्वर की संतान, क्या परमेश्वर का वचन आज भी हमसे कहता है कि परमेश्वर के साथ-साथ चलना है हमको? देखिए, कुछ पदों को आपके आगे रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हम पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2 का 6 में हम देख पाते हैं। 2 का 6 में ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि वह स्वयं भी वैसे ही चले जैसे यीशु मसीह चलता था। हालेलुया! साफ-साफ वचन हमको सिखाता है कि आज के विश्वासियों देखो, यदि तुम कहते हो कि मैं उसमें बना हूँ, यदि तुम कहते हो, ये दावा करते हो अपने जीवन से, अपनी बातों से कि मैं विश्वासी हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है, और यदि तुम अपने आप को एक विश्वासी कहते हो, तो उसको क्या चाहिए? कि उसको चाहिए कि वह स्वयं भी वैसे ही चले, जैसे यीशु मसीह चलता था। अब इस बात को और भी गहराई से नजल भाई ने जब पहले यूहन्ना की पत्री को हमको पढ़ाया था, सिखाया था, तो बहुत सारी बातें हम वहाँ पर देख पाते हैं।
लेकिन यहाँ पर हमको जो विश्वासी है, परमेश्वर का वचन साफ-साफ हमसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे इस संसार में, जैसे इस धरती पर जब वो आए थे, अपने जीवन में, अपने शरीर के जीवन में वो उन्होंने जैसा चला, वैसे ही आज हमको भी चलना चाहिए। उसी अध्याय में हम देख पाते हैं, उसी अध्याय में, दूसरे अध्याय में यदि आप देखोगे, पद 15 से 17 तक, ठीक है? कई बार हमने ये बात को पढ़ी होगी, लेकिन आज फिर से एक बार हमको परमेश्वर का वचन याद दिलाता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। अब ये बात ध्यान से सुनिए। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। संसार और उसकी अभिलाषाएं सब मिट जाएगी, सब खत्म हो जाएगा एक दिन, लेकिन जो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, यहां पर चलने की बात आ रही है फिर से, मतलब अपने जीवन शैली को दर्शाता है। हमारा जीवन शैली, हमारा व्यवहार कैसा है, क्या हम परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, वही व्यक्ति, सब कुछ भी मिट जाए लेकिन वो व्यक्ति सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। तो ये आज हमारे आगे बहुत बड़ा सवाल है। यदि हम आज हनोक जैसा चलना चाहते हैं, नूह जैसा चलना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसा चलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन ही उसकी इच्छा है। और वचन पर हम जब चलते हैं, इसीलिए इसीलिए याकूब भी हमको कहता है, पता है? याकूब भी कहता है, याकूब की पत्री का 1 का 22 में, हम प्रार्थना भी करते हैं ना कभी-कभी, कि परमेश्वर मुझे केवल वचन को सुनने वाले नहीं, मुझे वचन को वचन पर चलने वाले बना। यही बात है यहाँ पर याकूब का 1 का 22 में हम देखते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज कई सारे ऐसे विश्वासी हैं, हो सकता है हमारे बीच में भी है, मुझे पता नहीं। कई सारे कलीसियाओं में, मसीह जगत में ऐसे कई सारे विश्वासी हैं, वो केवल सुनने वाले विश्वासी है बस। एक रस्म की तरह, एक रीति की तरह वो सिर्फ कलीसिया में आने वाले विश्वासी हैं। लेकिन कह रहा हूं ना, आज बहुत कम है जो परमेश्वर के वचन को सुनते भी है और उस पर चलते भी है। ये दोनों काम हमको करना है। कुछ लोग तो सुनते भी नहीं है, और यदि कुछ सुनते हैं वो चलते भी नहीं है। आज सुनने वाले कम है, और उससे ज्यादा चलने वाले भी बहुत कम है। तो वचन हमको साफ-साफ सिखाता है, यदि आज हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो उसकी इच्छा पर हम चले। जैसा प्रभु यीशु मसीह चलता था, हमें वैसा चलना ज़रूरी है। देखिए, चार्ल्स स्पर्जन हनोक के विषय में, हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, इस विषय में उन्होंने एक टिप्पणी दी, एक बात उन्होंने कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए। हनोक केवल परमेश्वर के बारे में बातें करने वाला नहीं था, बल्कि परमेश्वर के साथ चलने वाला था। यह पवित्र संत 300 वर्षों तक प्रभु के साथ अटूट संगति में रहा। कभी कभार परमेश्वर से मिलने नहीं जाता था, बल्कि आदतन उसके साथ चलता था। जैसा अभी तक मैंने बताया था कि कभी कभार नहीं, हफ्ते में एक बार परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के चरणों में बैठा, कभी-कभार दिल हो गया, मन हो गया, तो बाइबल पढ़ लिया या प्रभु की बातों को सुन लिया, ऐसा नहीं था। ये पवित्र संत 300 वर्षों तक प्रभु के साथ अटूट संगति में रहा, वो कभी-कभार परमेश्वर से मिलने नहीं जाता था, बल्कि आदतन उसके साथ चलता था। और ये कहते हैं, ये बहुत ही कठिन बात है। देखिए, चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं, परमेश्वर के निकट आना आसान है, लेकिन एक अविभाजित संगति में बने रहना कठिन परिश्रम है।
एक ऐसी संगति परमेश्वर के साथ जो कभी टूटती नहीं है। ऐसी संगति में परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते में बने रहना ये कठिन परिश्रम है ये। फिर भी पवित्र आत्मा हमें यह भी करने में सक्षम बना सकता है, यदि हम उस पर निर्भर होते हैं, उस दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम भरपूर होकर जीवन जीते हैं, अपने शरीर के अभिलाषाओं को छोड़कर अपने खुद को इनकार करते हुए हम यदि अपना क्रूस उठाकर चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमको सक्षम बना सकता है। निरंतर संगति ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें इससे कम किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के साथ निरंतर संगति, कभी भी टूटनी नहीं चाहिए हमारी संगति परमेश्वर के साथ। अगर टूट भी जाए तो तुरंत फिर से हमें लौट आना चाहिए। कुछ लोग अपनी बुलाहट, अपनी परिस्थितियों और अपनी अनगिनत व्यस्तताओं के कारण इतने व्यस्त हो जाते हैं और इनके कारण परमेश्वर के साथ अटूट संगति की खोज करने से खुद को रोक लेते हैं। कुछ करना है मुझे, कुछ पाना है मुझे, कुछ हासिल करना है मुझे, या संसार के चीजों में ही, संसार के बातों में ही जितना हमको परमेश्वर ने दिया है, उससे भी अधिक हम कुछ पाने की खोज में हम असंतुष्ट होकर, हम अनगिनत व्यस्तताओं में हम रहकर परमेश्वर के साथ उस अटूट संगति की खोज करने से हम अपने आप को रोक लेते हैं। देखिए, हनोक पर परिवार की जिम्मेदारियां भी थी और वह एक सार्वजनिक उपदेशक भी था, जैसा जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है। फिर भी उसने परमेश्वर के साथ अपना चलना जारी रखा और हमें भी किसी भी घरेलू चिंता या अपना काम, अपने व्यवसाय के कारण अपने परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। उसके साथ अपनी संगति को नहीं भूलनी चाहिए। हनोक परमेश्वर के साथ विश्वास के द्वारा चलता रहा और इसीलिए पौलुस कहता है, पता है, पौलुस दूसरे कोरिन्थियों का 5 के 7 में पौलुस ऐसा कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं। और यहीं पर मैं आज इन बातों को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अपने अपने जीवन को, अपने अपने चाल चलन को देखते हुए कि क्या हम लोग आज परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, या हम आज इस संसार के साथ, संसार, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, संसार के वस्तुओं को पाने, संसार की वस्तुओं की खोज में ही अपना सारा मन यहीं पर लगाए हुए, जैसे कि हम यहीं पर हमेशा के लिए, जीवन हमारा यहीं पर है, परमानेंट एड्रेस हमारा यहीं पर है। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि संसार, संसार की संस्कृति, संसार का ये जो मूल्य है, सिस्टम है, इसी में हम खोकर हम जीवन जी रहे हैं? या हम परमेश्वर को छोड़कर केवल हम अपने परिवार के लिए ही, परिवार के साथ चल रहे हैं, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ ही चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं। देखिए, यदि कोई परमेश्वर के साथ चलता है तो उसका जीवन बहुत अलग होता है। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता है तो वो सारी अपनी दूसरी ज़िम्मेदारियाँ, दूसरे कामों में, या अपने पति-पत्नी के संबंध, रिश्ते, या जो कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन में ठहराया है, उन सभी में भी वो आशीषित होता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन सभी कामों को वो करता भी है। उसका जीवन बहुत अलग होता है। वो संसार की वस्तुओं के साथ उसका लगाव नहीं होता है। वस्तुओं को भले ही वो उपयोग करता है, हर वस्तुओं को जो वो पाता है, परमेश्वर उसको जो देता है, उन सब वस्तुओं, उन चीज़ों, उन रिश्तों, उन उन व्यक्तियों के साथ वो जीवन जीते हुए परमेश्वर पर मन लगाता है, संसार की वस्तुओं पर नहीं। परमेश्वर के साथ जो चलता है उसका जीवन का लक्ष्य होता है कि मैं कैसे मेरे परमेश्वर को मैं प्रसन्न करूँ, कैसे मैं उसकी महिमा करूँ, कैसे मैं उसकी इच्छा को जानूँ और उस इच्छा पर मैं चलूँ मैं। वो उस दिशा में जाता है, उस दिशा में चलता है जहाँ परमेश्वर उसको ले चलता है।
और आज के दिन यही मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि जैसा हनोक चलता था, जैसे नूह चलता था, जैसे खुद प्रभु यीशु मसीह ने चला, वैसे हम भी चल पाएँ। ये केवल आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी लागू होता है और ये मैं भी हर दिन प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि प्रभु जी, तेरे साथ-साथ मुझे चलना है। मुझे चला, मुझे चला। तेरी इच्छा को जानकर उस इच्छा को मैं पूरी करना, यही सबसे जीवन का सबसे बड़ा मकसद यही है। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे कि इस रीति से हनोक जैसा चलता था, हम भी वैसे परमेश्वर के साथ-साथ चलें। चलिए प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं।